देखिए, ये लड़ाई हमारी शुरू हुई थी राम मंदिर को लेकर। और जब मैं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हुआ दोबारा, तो मेरे पीरियड में शुरू हुआ, तो हमने इन मुसलमानों से ये बात कही कि भाई अब लड़ने की जरूरत नहीं है, ये जमीन जिस पर हम लड़ रहे हैं ये हिंदुओं की है और इनको वापस कर दो। और ये नहीं, सारी वो मस्जिदें जो मंदिर को तोड़कर बनाई गई है वो भी वापस करने की बात करो। तो इन्हीं ने अपनी महफिल से, अपनी मीटिंग से हमसे कहा कि भाई आपसे कोई मतलब नहीं, आपको जो समझ में आए कीजिए, आप काफिर हो चुके हैं। तो मैं वो महफिल छोड़कर, उनकी मीटिंग छोड़कर वहां से उठाया। लेकिन उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया, जो हम कह रहे थे वही हलफनामा दिया कि ये मस्जिद की जगह नहीं है, मंदिर की है, यहाँ अवशेष मिले हैं मंदिर के, लिहाजा इस पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए, हिंदू चीजें उनको वापस होनी चाहिए। तो पहली बार हमको इस्लाम से तब निकाला। इस्लाम इनके बाप की खेती है, जब चाहे जिसको चाहे निकाल देते हैं, इससे डराते हैं। निकालने का किसी को कोई अधिकार, अगर यूं देखा जाए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके हिसाब से, तो वैसे तो हम इस्लाम को धर्म नहीं मानते। हम तो कहते हैं कि इस्लाम एक ऑर्गेनाइज वे में क्रिएट किया हुआ आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1400 साल पहले मोहम्मद ने अरब में क्रिएट की थी। और उसको आगे तक कैसे ले जाए और कैसे इनको बांधे रखे, इसलिए ये कुरान मजीद अल्लाह की किताब कहकर तैयार कराया गया था। ये मेरी अपनी स्टडी है। उसके बाद जब मैंने मदरसों पर आवाज उठाई कि आतंकी शिक्षा दे रहे हैं, आतंकवाद बढ़ रहा है, अगर यही हालात चलते रहे तो हिंदुस्तान में बहुत जल्दी हर नौजवान लड़का आईएसआईएस जैसी सोच रखने लगेगा, तो उसको फिर मुझको इस्लाम से निकाल दिया गया। मैंने राम की जन्मभूमि एक फिल्म बनाई जिसमें इस्लाम की क्रूरतियां और राम जन्मभूमि को लेकर थोड़ा सा कुछ अंश दिखाने की कोशिश की, तब इस्लाम से निकाल दिया। हमने कुरान के अंदर जब आप बढ़ते हुए आतंकवाद पर स्टडी की और कुरान की स्टडी की, तो जब हमने ये बात कही कि देखो भाई, कुरान के अंदर से ही तो आतंकवाद पनप रहा। कुरान के अंदर इस तरह की आयतें हैं जहां पर इंसानों का बंटवारा है। कुरान कह रहा है मुसलमानों को सिर्फ जीने का अधिकार है, बाकी किसी को नहीं है। जो है उनको मुसलमान बनना होगा, मुसलमान पूरी दुनिया पर राज करेंगे। मुसलमानों की ये दुनिया है, अल्लाह ने मुसलमानों को पैदा किया है। अल्लाह को मानना, अल्लाह के रसूल को मानना और अल्लाह की किताब पर एतकाद करना, उसको मानना, इन तीनों चीजों को जो नहीं मानता है वो काफिर है। और काफिर के खिलाफ अल्लाह ने कुरान में सजा तय की है। और यह भी कहा है कि जो इस्लाम छोड़कर जाएगा उसको भी मारा जाएगा। तो ये कुरान बांधा गया है। जो आतंकी गतिविधियां, जैसे कि आपने गौर कभी किया कि 1400 साल पहले आया हुआ धर्म आज दुनिया की दूसरी आबादी क्यों है? हर चीज प्लान वे में हुई है। अरब के रेगिस्तान में ऐसा प्लान बनाया गया कि आज उस प्लान के अंतर्गत आईएसआईएस जैसी संगठनें पल रही हैं, लश्कर ए तौबा जैसी संगठनें पली, दुनिया की जितनी भी आतंकी संगठन है उसी प्लान पर ही पल रही। आप देखिए कि आबादी, मर्दों को अधिकार दे दिया गया कि जितनी शादियां समझ में आया करो, औरतों को यह अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर औरत एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, 3-4 कर लेगी शादी, तो एक साल में एक ही बच्चा उसकी औलाद हो सकती है। लेकिन मर्द अगर 8, 9, 10 शादियां करेगा तो वो एक साल में 10 मुसलमान पैदा करेगा। ये लॉजिक थी शादियों की। इससे आबादी बढ़ाने की लॉजिक थी। आबादी इस तरह से नहीं बढ़ गई। जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए, हत्याएं की गई हैं, डराया गया, दबाया गया, कब्जे किए गए मुल्कों के ऊपर और शादियां की गई हैं, बच्चे पैदा किए, कई तरह से आबादी को बढ़ाया गया है। वो इसलिए आबादी को बढ़ाया गया कि जब तुम ज्यादा संख्या में होगे, पूरी दुनिया में तुम्हारी आबादी बढ़ती चली जाएगी, तभी तो तुम दुनिया पर कब्जा कर पाओगे। असली इस्लाम की जो सोच है, असली इस्लाम का जो मकसद है, वो सनातन धर्म को ही खत्म करना है। अरब के अंदर जब इस्लाम को मोहम्मद द्वारा लाया गया तो वहां पर कौन लोग थे? मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे। मूर्ति को अपना अल्लाह भगवान मानकर उसको पूजा करते थे।
ईश्वर मानते थे, अपने भगवानों के नाम रखे हुए थे, तो वो सनातनी थे। उन मूर्तियों को तोड़वाया। कुरान के अंदर मूर्ति पूजा ही सिर्फ हराम की गई है, क्योंकि असली दुश्मनी मूर्ति पूजा करने वालों से है। आपने देखा होगा कि अभी आईएसआईएस संगठन ने एक पोस्टर बनाया जिसमें महादेव की जो प्रतिमा है उसकी मूर्ति का गर्दन काट के उस पर उन्हीं ने इस्लामी झंडा लहराया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि उन्हीं ने महादेव की गर्दन काट दी या काट देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि वो सनातन धर्म की गर्दन काटने को तैयार है, वो हिंदुओं का कत्ल आम करने को तैयार है, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि सनातन धर्म को खत्म किया जाए। और हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा सनातनी पाए जाते हैं, इसलिए हिंदुस्तान टारगेट है। तो अब यहां पर पॉलिटिकल सपोर्ट भी उनको मिल रही, जो हिंदुस्तान में सियासी पार्टियां हैं वो भी, जो मुसलमानों की राजनीति करती है उनको ये नहीं मालूम, खुद भी सनातनी है, लेकिन उनको अपने वोटों की लालच में हुकूमत में पहुंचने के लिए उनको एक बड़े वोट बैंक की जरूरत है, तो वो मुस्लिम वोटों की राजनीति करती है। मुस्लिम वोट जो उनको पड़ता है, मुस्लिम वोट कभी भी भारत के विकास के लिए नहीं पड़ता। हमेशा मुस्लिम वोट जो पड़ता है वो हिंदुत्व को हराने के लिए, या हिंदू चेहरे पर जो इलेक्शन लड़ रहा उसको हराने के लिए, या हिंदू जिनको पसंद कर रहे हैं उसके खिलाफ हिंदुत्व वोट पड़ता, मुसलमानों का वोट पड़ता है। वो चाहे किसी सियासी पार्टी का हो, लेकिन वो हिंदुत्व के खिलाफ वोट डालते हैं। हिंदुत्व के खिलाफ वो मुसलमानों को वोट डाले या उसी हिंदू को वोट डाले जो हिंदू को हरा रहा हो, वो एकजुट होकर वोट करते हैं। और अगर कहीं भूले भटके उनकी मदद से, वोटों से बनी हुई सरकार आ जाती है, तो उनसे कीमत अपने वोट की वसूल ऐसे करते हैं कि उनकी जो आतंकी गतिविधियां हैं उन पर आंखें बंद रखी जाए। उनको कुछ नहीं चाहिए, विकास कोई मतलब नहीं, महंगाई से कोई मतलब नहीं। उनका सिर्फ मकसद ये हमारे मदरसों में ताक झांक न हो, हमारे जितने भी कार्यक्रम अंदर चलते हैं उस पर कोई निगाह न रखी जाए, हमारे जो हम अपने को अंदर आईएसआईएस जो मजबूत कर रही है उस पर कोई कार्रवाई ना हो, वो लोग ना पकड़े जाएं, ये चाहते हैं वो हुकूमतों से। तो मैंने ये सारी चीजों पे हम रिफॉर्म चाहते थे, हम चाहते थे कि रिफॉर्म किया जाए, हम चाहते थे कि इस्लाम में अच्छी चीजों को लाया जाए और बुरी चीजों को निकाला जाए, लेकिन वो रिफॉर्म करने को तैयार नहीं। हमने पहले पूरे कुरान को गलत नहीं कहा था, हमने 26 आयतों को गलत कहा था। वो 26 आयतें जो कि काफिर को मारने और काटने की बात करती हैं। दोस्तों, मैं जो चाहे करूंगा, रोक के दिखा दे, ये कहना है उस शख्स का जो महिलाओं को उपयोग की चीज समझता है और जो औरतों को उपभोग की वस्तु समझता है। और आपको बता दें कि जो महिलाओं को सम्मान नहीं बल्कि सामान की नजरों से देखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मशहूर तथाकथित कॉमेडियन वीरदास की। इस शख्स का नाम के मुताबिक वीर तो नहीं है, हवस का दास नजर जरूर आता है। और ये हम नहीं बल्कि उसके पुराने ट्वीट्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि उसकी सोच किस तरह की घटिया मानसिकता वाली है। उन ट्वीट्स पर एक नजर डालिए जो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जिसे देख हर भारतीय गुस्से से आग बबूला हो जाए। मैं एयरपोर्ट वाली लेडी के साथ सेक्स करना चाहता हूं। 17 घंटे लगातार शूट के बाद मेरी आंखें ऐसी हो चुकी हैं जैसे दादी अम्मा के ब्रेस्ट। ये तो सिर्फ एक नमूना है। ऐसे कई ट्वीट्स हैं जिसे सामाजिक तौर पर पढ़ने वालों को परहेज हो जाएगा। जी हां, ऐसे में सवाल ये है कि जिस भारत में नारी को पूजा जाता है, वहां महिलाओं का ऐसा अपमान करके ये कौन सी कॉमेडी करना चाह रहे हैं? ये मानसिकता दिवालियापन नहीं है तो और क्या है? कॉमेडी के नाम पर महिलाओं के सम्मान का मजाक उड़ाया जा रहा है, भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो किस तरह की फुहड़ता है ये? और बेशर्मी की हद तो तब पार हो गई जब वीरदास से ये सवाल पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो वीरदास का जवाब था, जो कर रहा हूं करता रहूंगा। गौरतलब है, वीरदास ने 16 नवंबर को अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी सेंटर में 7 मिनट तक का भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को जमकर हवा दी थी।
अपने वन लाइनर की मदद से उन्होंने भारत को, भारत की राजनीति को और स्थानीय मुद्दों को पीएम मोदी को कोसा था। और आपको बता दें कि लिबरल की तरह उसने भारत के नागरिकों को पूजने की जो परंपरा थी उसे रेप से जोड़ दिया। मंच पर खड़ा होकर वीरदास ने कहा था कि मैं उस भारत से आता हूं जहां महिलाओं को सुबह पूजा जाता है और रात में उन्हीं का गैंग रेप होता है। अजीब बात है कि उसने अमेरिका में खड़े होकर भारत में हो रहे रेपों की बात की, लेकिन ये भूल गया था कि अमेरिका रेप के मामले में सबसे आगे है। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो में बताई गई बातों से अगर आप भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही फैलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अखंड हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।